नमस्कार। मैं रीना डाइट प्रवक्ता बुलंदशहर एक बार पुनः आप सबका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि सितंबर माह चल रहा है और हमने पिछली एक वीडियो में बात की थी पोषण माह और पोषण सप्ताह की। तो पोषण माह का आज अंतिम दिवस है। तो इसमें मैंने एक छोटी वीडियो में बात की थी श्री अन्न के बारे में, और उसके बाद हम थोड़ा व्यस्त हो गए और हम उस विषय पर चर्चा नहीं कर पाए। तो आज हम श्री अन्न के बारे में चर्चा करेंगे। और चूंकि पोषण माह की बात है तो पौष्टिकता की बात होना लाजमी है। श्री अन्न जिसे कि मिलेट्स के रूप में भी आप जानते हैं, और आजकल मिलेट्स या मोटा अनाज या श्री अन्न को हम गरीबों के अनाज के रूप में भी जानते हैं। श्री अन्न जो कि भारत में पौष्टिकता से भरपूर है और गेहूं और चावल से कहीं ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन और खनिज लवण पाए जाते हैं। तो अब अगर हम बात करें श्री अन्न की, तो श्री अन्न को संयुक्त राष्ट्र ने इस बार 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर घोषित किया है, और इस वर्ष को हम सभी मिलेट्स ईयर के रूप में मना रहे हैं। श्री अन्न में क्या क्या चीजें शामिल की गई हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे हमारे यहाँ जो ज्यादा चीजें देखने को मिलती हैं या श्री अन्न में जिन जिन अनाज को शामिल किया गया है उसमें सबसे ऊपर है ज्वार, बाजरा, रागी, सांवा, कंगनी, कुटकी, कौंदो और चीना। इन सबको शामिल किया गया है। अगर हम बात करें वेस्ट यूपी की, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको बाजरा, रागी, ज्वार और कंगनी देखने को मिलेगा। यदि हम अपने भोजन में इन सबको शामिल कर लेते हैं तो हम अपने भोजन को पौष्टिकता से भरपूर बना सकते हैं। एक और चीज बताना चाहूंगी कि आजकल यदि आप अपना ट्रेन का टिकट बुक करते हैं, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली किया था तो इसलिए मुझे याद है, मैं वही शेयर करना चाहूंगी कि वहां पर आपको एक सिंबल मिलेगा जिसमें लिखा हुआ है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023, और 5 लीव्स आपको मिलेंगी इस तरह से करके। तो जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं कि पिछले वर्ष से हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसका सिंबल आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ हम G20 समिट की बात करें, उसका सिंबल आपको देखने को मिलेगा। और अब आपको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का सिंबल भी देखने को मिलेगा। तो एक ये जीके का क्वेश्चन भी बच्चों के लिए बन जाता है। इसकी शॉर्ट फॉर्म है IYOM 2023। तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है। अब मैं बात करूंगी कि हमारे प्रधानमंत्री जी तो इस तरफ विशेष ध्यान दे ही रहे हैं कि अनाज को, हमें श्री अन्न को ध्यान देना है, श्री अन्न को अपने भोजन में शामिल करना है। इसी बीच हमारी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने अपने 5वें पूर्ण बजट में श्री अन्न योजना की शुरुआत की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य है मोटे अनाज को बढ़ावा देना और किसानों को मोटे अनाज की खेती के लिए प्रोत्साहित करना था। क्योंकि यदि किसान मोटे अनाज की खेती करते हैं तो वो सबसे अच्छा होता है कि उसके लिए आपको बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा सहिष्णु होता है, यानी आप आसानी से उसको कहीं पर भी उगा सकते हैं। तो जलवायु के प्रति सहिष्णु होता है और कम लागत में अच्छा उत्पादन हो जाता है, तो इसलिए किसानों के लिए ये बेहतर है। और यदि भारत को मिलेट्स उत्पादन का वैश्विक केंद्र बन जाता है तो भारत और किसान दोनों के लिए हितकर होगा। तो इस तरफ हमारी जो सरकार है वो भी बहुत ध्यान दे रही है। अब मैं बात करना चाहूंगी कि श्री अन्न के फायदे क्या हैं। हमने समझ लिया कि किन किन चीजों को शामिल किया जाता है। अब अगर हम बात करें तो स्वास्थ्यवर्धक है, पौष्टिकता से भरपूर है, जलवायु के प्रति सहिष्णु है और बहुत सारी बीमारियों में बहुत लाभकारी है। जैसे मैं बात करूं कि श्री अन्न में सबसे ज्यादा प्रोटीन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और खनिज लवण बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे आयरन है, जिंक है, कैल्शियम है, मैग्नीज है, पोटेशियम है। ये सारे पोषक तत्व बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। तो इन पोषक तत्वों को अगर हम अपने भोजन में शामिल करते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। अब कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें हम श्री अन्न के सेवन से बचाव कर सकते हैं या उनके खतरे को कम कर सकते हैं? सबसे पहले कैंसर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप को कम किया जा सकता है या घटाया जा सकता है। साथ ही साथ वजन घटाने में भी श्री अन्न बहुत लाभकारी है। आजकल आप देखते होंगे जितने भी डाइटिशियन हैं, आप यूट्यूब पर या कहीं पे देख लीजिए कि रागी के आटे को बहुत ज्यादा शामिल कर रहे हैं वेट लॉस के लिए।
तो वहां से भी हमको देखना चाहिए। कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। दूसरा मैं बात करना चाहूंगी हाइपरलिपिडीमिया की। हाइपरलिपिडीमिया यानी रक्त में जो आपके लिपिड्स हैं, जो वसा है, किसी ना किसी की मात्रा, कोलेस्ट्रॉल का यानी असंतुलित स्तर का उच्च स्तर होना यानी बढ़ जाना। आपके यदि रक्त में वसा या कोलेस्ट्रॉल या लिपिड्स की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जा रही है तो वो स्थिति होती है हाइपरलिपिडीमिया की। और हाइपरलिपिडीमिया का सीधा सीधा संकेत है एथेरोस्क्लेरोसिस यानी हृदय रोग को बुलावा देना। तो कौन चाहेगा कि आप हार्ट के पेशेंट बने। इसलिए आप सबसे निवेदन करूंगी कि श्री अन्न को शामिल कीजिए और अपने आप को रोगों से बचाने का प्रयास करिए। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे कैल्शियम डेफिशिएंसी होने लगती है। तो शरीर में अगर आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो अपने रोटी में, जैसे हम मील का आटा खाते हैं या जो हम सादा केवल गेहूं की ग्लूटीन खा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो उसको कम करने के लिए हम गेहूं में चना, रागी, ज्वार, बाजरा इनको शामिल कर सकते हैं। और इससे जब, जैसे पुराने समय में जो हमने सुना है, देखा तो नहीं, गैचनी की रोटी बनती थी जो फाइबर युक्त भी होती थी और बहुत ज्यादा प्रोटीन भी होता था, कैल्शियम भी उसमें होता था। तो वो कहीं ज्यादा अच्छा था, पाचन शक्ति को बढ़ाता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम आधुनिकीकरण की तरफ आए तो हम पैकेट फूड पर जाने लगे, हम उसको स्टैंडर्ड समझने लगे। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने स्वास्थ्य के साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपने स्वास्थ्य को हानि पहुंचा रहे हैं। तो इसको, अगर आपको स्वस्थ रहना है, निरोगी रहना है और एक अच्छा जीवन यापन करना है, तो अपने अनाज में, अपने भोजन में श्री अन्न को शामिल करते हुए आप कुछ मात्रा में अपने भोजन में स्प्राउट्स को भी शामिल करें। स्प्राउट्स से आपके जो पोषक तत्व हैं वो बढ़ जाते हैं। जैसे आप साबुत मूंग को स्प्राउट करके यूज कर सकते हैं, अंकुरित करके, चने को अंकुरित करके यूज कर सकते हैं, तो वो भी आपके फाइबर कंटेंट को बढ़ाता है और आपका जो पोषण स्तर है वो बढ़ जाता है। तो पौष्टिकता से भरपूर हमारे श्री अन्न को अपने भोजन में शामिल करिए और ये आपकी पाचन शक्ति के साथ साथ आपके अमीनो एसिड्स की मात्रा को भी बढ़ा देता है। और मुख्यतः पर इसको फलियों के साथ में शामिल किया जाता है। और यदि आप, फिर से कहूंगी कि एथेरोस्क्लेरोसिस आजकल बहुत सारे केसेस आ रहे हैं हार्ट डिजीज के, यंग एज में हार्ट अटैक हो रहा है और ऑन स्पॉट डेथ हो रही है। तो उन सब चीजों को कम करने के लिए जरा सोचिए, थोड़ा सा वक्त निकालिए और ये सोचिए कि जितना समय हम बाकी चीजों पर दे रहे हैं, यदि उतना थोड़ा सा समय हम अपने भोजन की गुणवत्ता पर ध्यान देकर करें तो हम एक लंबा, स्वस्थ, अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। इसीलिए श्री अन्न और मिलेट्स को शामिल कीजिए और स्वस्थ रखिए। धन्यवाद। यदि आपको थोड़ी सी भी जानकारी मेरी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।